हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम लोग टेंथ आईसीएसई, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जो चैप्टर है लाइट, उसको डील कर रहे हैं। और उसमें हम लोग जो आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उस पर हम लोग डिटेल में यहाँ बात करेंगे। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर किया है उसमें हमने बता भी रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिले, यानी कि वो स्पेशल केस जिसको आप क्रिटिकल एंगल बोलते हो। और हमने ये भी बताया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सारी बातें हमने डिटेल में कर रखी हैं। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाओगे और लिखोगे कि लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, तो आपको टोटल लेक्चर सीरियल से मिल जाएगा। और जब एक एक लेक्चर आप देखकर यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको डिटेल में पता भी चल जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पहुँचने के लिए लाइट की कितनी प्रॉपर्टी और कितना इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कुछ बातें जो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगेंगी और ये बातें पता भी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई एक मीडियम है और ये मीडियम हमारा रेरर मीडियम है, ये हमारा रेरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ये हमारा कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब कभी भी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इस तरीके से ऐसे आती है तो लाइट हमारी नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाती है। और कुछ पार्ट इस लाइट का क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। याद रखना, मोस्ट ऑफ द पार्ट तो रिफ्रैक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्टेड, बट सम अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्टेड हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल रिफ्लेक्ट होती है लाइट और पार्शियल क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है लाइट, रिफ्रैक्ट होती है लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है लाइट। और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ याद रखना एब्जॉर्ब भी होती है। और ये सारे फिनोमिना जो होते हैं वो साइमुलटेनियसली होते हैं, मतलब साइमुलटेनियसली मतलब रिफ्लेक्ट भी हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है, एकदम साथ साथ हो रहे हैं। आप ये याद रखना। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, साइमुलटेनियसली ये सारी चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं। लेकिन याद रखें कि हम इससे हटकर थोड़ा सा आउट ऑफ द बे सोचें कि लाइट रे रेरर टू डेंसर ना चलकर डेंसर टू रेरर चले तो क्या होगा। थोड़ा सा हम अपने पाथ को चेंज करें, तो उस पाथ को चेंज करने के बाद भी हम थोड़ा सा अपना विजन अगर सेट करें तो देखो कैसे सेट कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। कि ये अपने पास है एक लाइन ऑफ इंटरफेस और ये है अपने पास, ये कुछ ऐसा है और लाइट आ रही है, सपोज कर लेते हैं ये लाइट ऐसे आ रही है। लेकिन ये थोड़ा सा हमने सिनेरियो चेंज किया है। लाइट अब की बार डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम आ रही है, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम आ रही है, रेरर मीडियम आ रही है। तो अगर डेंसर टू रेरर मीडियम आ रही है और आई को आप कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज करते चले जाते हो, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि ये लाइट ऐसे आई को इंक्रीज कर रहे हो तो आर इंक्रीज होते होते यहाँ पर ऐसे चला जाता है। मतलब आई को आपने ऐसे इंक्रीज किया, फिर ऐसे इंक्रीज किया, फिर और इंक्रीज किया, एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जिस पर आर इंक्रीज होकर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लेकिन अब फर्दर अगर आई को आपने इंक्रीज कर दिया, ऐसे और आई को इंक्रीज कर दिया, यानी कि आई ग्रेटर देन हमारा सी हो गया और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो अब लाइट इस यहाँ पर रिफ्रैक्ट ना होकर ये ऐसे कंप्लीटली टोटल लाइट
टोटल लाइट हमारा क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। और याद रखना कि जो इंटेंसिटी इस लाइट की होगी, मान लो 100%, तो वही इसकी 100% होगी। लेकिन इस वाले केस में आपने इंटेंसिटी देखा था कि कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, कुछ रिफ्रैक्ट भी हो रहा था। तो इंटेंसिटी अगर यहाँ पर 100% थी तो यहाँ पर मान लो 70%, तो यहाँ पर 30%, मतलब एक हमने आउट बे लिया है कि इतना रफ वैल्यू है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी कम है, विथ कंपैरिजन दैट द एंगल ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस लाइट की कंपैरिजन में कम इंटेंसिटी है, चाहे वो रिफ्रैक्टेड लाइट हो और चाहे वो रिफ्लेक्टेड लाइट हो। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है, जो उसकी इंटेंसिटी है, ठीक उतनी ही इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाइट के पास भी है। बस क्या हुआ है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा लेना पड़ गया है बस, और लाइट डेंसर मीडियम्स टू रेयर मीडियम आई हुई है। तो ऐसा सिचुएशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। इस वाली सिचुएशन में रेयर टू डेंसर आया हुआ है, तो लाइट जो है नॉर्मल की ओर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा, और कभी भी कंडीशन में आर आपका 0 हो सकता है, लेकिन आर आपका 90 नहीं मिल सकता है, आर नॉट इक्वल टू 90, ये कभी नहीं मिल सकता इस केस में। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आर फर्दर इंक्रीज करोगे तो फर्दर इंक्रीज करोगे तो आर इंक्रीज होता चला जाएगा, और एक ऐसी वैल्यू आएगी कि आर 90 डिग्री हो जाएगा, आर 90 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही 90 डिग्री होगा, फिर से आई को इंक्रीज करोगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता चला जाएगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आई आर के इक्वल होता चला जाता है, आई आर के इक्वल होता चला जाता है ये। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? जिस आई पर टोटल लाइट अपने उसी मीडियम में वापस चला आता है, उस वाली फिनोमिना को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी फिनोमिना को उसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है इस केस में। जब आप आई को इतना इंक्रीज कर देते हो कि आई सी से बड़ा हो जाता है, तो कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है, टोटल लाइट अपने उसी मीडियम में वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखोगे आप कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट traveling in a denser medium is incident at the surface of a rarer medium at an angle of incidence। देखो ये बात याद रखना, ग्रेटर दैन लिख दिया मैंने, ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। The ray is totally reflected back into the denser medium। डेंसर मीडियम में टोटल लाइट वापस आ जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज phenomenon is called total internal reflection। यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। देखो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट आ रही है, तो इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ द रेरर मीडियम। कह रहा है कि जब किसी रेरर मीडियम में इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ द रेरर मीडियम। हाँ, डेंसर से रेरर मीडियम में जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, और वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल से,
बड़ा होता है तो किसी भी गिवन पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके लिए फिर जो लाइट होती है वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द डेंसर मीडियम। टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द डेंसर मीडियम। टोटल लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द डेंसर मीडियम। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर ही रहा हूँ तो एक दो बातें और भी कर लूँ, जिसको बोला जाता है इसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसेंशियल कंडीशन? तो पहली कंडीशन तो आपको यहाँ पता ही होगी कि डेंसर से रेरर आनी चाहिए, क्योंकि रेरर टू डेंसर वाले केस में ये मिल ही नहीं रहा है कि आर की वैल्यू 90 हो। ये मिल नहीं रहा है, इम्पॉसिबल हो पा रहा है, ये मिल नहीं रहा है रेरर टू डेंसर वाले में। तो पहला तो इसेंशियल कंडीशन होना चाहिए कि लाइट शुड मस्ट बी कम फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। पहला तो यही होना चाहिए। मैं यही लिख देता हूँ कि ये बात लिखो आप कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम क्या होना चाहिए? ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। पहला तो ये होना चाहिए, ठीक है, कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, ये होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? देखो कि ये जो लाइट टोटल रिफ्लेक्ट हो रही है, वो एक खास एंगल से ग्रेटर एंगल पर ही हो रहा है। जब तक आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है या आई की वैल्यू जब तक सी के इक्वल है, इन दोनों कंडीशन में ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जा रही है। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू हमने सी से ग्रेटर किया, जैसे ही ये केस लिया, तुरंत लाइट टोटली क्या हुआ? बाउंस बैक टू द डेंसर मीडियम हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। ये भी होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ऐसे लिखो, मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और ये क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम भी ऐड कर लो, फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया यहाँ से, ठीक।